हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जर्नल एंट्री के ऊपर कि हम जर्नल एंट्री को पास कैसे करते हैं। अब हम इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे और रूल्स को और अच्छे से समझ लेंगे। तो अब हम पहले क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट है हमारा, विपिन इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश एंड 50,000 बाय चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। विपिन ने 50,000 इन कैश लेके आया बिजनेस में और 5 लाख बाय बैंक, आप बोल सकते हो बाय चेक, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट कैश, 50,000 के गुड्स खरीदे कैश में। थर्ड है पे टेलीफोन चार्जेस ऑफ ₹500 इन कैश, 500 रुपीज का टेलीफोन चार्जेस दिए। फोर्थ है बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹25,000 अगेंस्ट चेक, ऑफिस फर्नीचर लिया 25,000 का चेक के अगेंस्ट, मतलब बैंक से पेमेंट करी है। फिफ्थ है हमारा परचेज अ बिल्डिंग एंड पेड ₹2,50,000 बाय चेक, बिल्डिंग परचेज करी और 2,50,000 रुपीज दिए हैं, किससे? चेक से, मतलब बैंक से। और सिक्स्थ है पेड रेंट फॉर द रेजिडेंस ऑफ विपिन ₹10,000 बाय चेक। तो मतलब रेजिडेंस ऑफ विपिन है, मतलब तो क्या है, ये पर्सनल यूज के लिए, तो हम बेसिकली इसको ड्राइंग कंसीडर करेंगे। अब हम इसके एंट्री पास करना देखेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। इन सब ट्रांजेक्शन की आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हम सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे, जिसके लिए हम पहले लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो हमने फॉर्मेट बना लिया। अब हम फर्स्ट, हमारे क्वेश्चन में विपिन ने इन्वेस्ट कर 50,000 कैश पे और 5 लाख पे चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। विपिन ने कैश लगाया और चेक लगाया बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, विपिन बिजनेस में पैसा लेके आया है। तो आपका आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपके बिजनेस में पैसा आया है और आपकी कैपिटल भी बढ़ गई है। कितने से? 50,000 रुपए से आपकी कैश भी बढ़ गया है, क्योंकि आपके बिजनेस में पैसा आया है और आपकी कैपिटल भी बढ़ गई है। और साथ में विपिन 5 लाख रुपीज चेक से लेके आया, चेक से लेके आया है, तो मतलब आपका बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपका 5 लाख से बैंक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके बिजनेस में पैसा 50,000 कैश से आया है और 5 लाख रुपए बाय चेक आए हैं। अब यहाँ पे आपको नरेशन भी लिखनी होती है। जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो आपको नरेशन लिखनी पड़ेगी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय विपिन। सेकेंड पॉइंट है हमारा परचेज गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट कैश। हमने 50,000 के गुड्स खरीदे कैश में। जब भी आप कैश में कोई चीज खरीदते हो फ्रेंड्स, तो आपका क्या होगा, अपने गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में खरीदे हैं तो आपको यहाँ पे जो आपका क्रेडिटर है उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पैसा दे दिया उसको। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। यहाँ पे आपका कुछ लेजर फोलियो नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 50,000 के आपने गुड्स खरीद लिए हैं कैश में। थर्ड पॉइंट है हमारा पेड टेलीफोन चार्जेस ऑफ ₹500 इन कैश। हमने 500 रुपए टेलीफोन चार्जेस के भी दिए हैं। थर्ड नंबर में है टेलीफोन चार्जेस। फ्रेंड्स, टेलीफोन चार्जेस जो हैं आपके, वो क्या है? एक्सपेंस है। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कितने पैसे दिए हैं टेलीफोन चार्जेस के? 500 रुपए। बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड।
फिर है फ्रेंड्स हमारा 4th पॉइंट, बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹25,000 अगेंस्ट चेक। आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है 25,000 का अगेंस्ट चेक। जब आप ऑफिस फर्नीचर खरीदते हो, फर्नीचर आपकी एसेट है। आप हमारे एसेट्स का क्या रूल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जब भी आपकी एसेट्स बढ़ेगी तो आपका डेबिट होगा। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट, टू डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिट। आपने जो एसेट्स खरीदी है वो बाय चेक खरीदी है। कितनी की एसेट्स खरीदी है आपने, 25,000 रुपए की आपने फर्नीचर खरीदा है, जिससे आपका क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके लिए बैंक से पैसा पे करा है। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। पॉइंट नंबर 5 है हमारा, परचेज अ बिल्डिंग एंड पेड ₹2,50,000 बाय चेक। आपने बिल्डिंग खरीदी है और आपने 2.5 लाख रुपए चेक के थ्रू दिए हैं। 5th पॉइंट में क्या है, बिल्डिंग फिर हमारी एसेट्स है। एसेट्स जब भी हमारी बढ़ती है फ्रेंड्स तो हम उसको करते हैं डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी चेक वर्ड आ जाए फ्रेंड्स तो आपको बैंक वर्ड यूज करना है। बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, हमने बिल्डिंग कितने की खरीदी है, 2.5 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग खरीदी। हमने उसको चेक दे दिया, मतलब बैंक से पेमेंट कर दी है। 2.5 लाख रुपए से बिल्डिंग बढ़ जाएगी और हमारा 2.5 लाख रुपए से बैंक कम हो जाएगा। उसके बाद है पेड रेंट फॉर द रेजिडेंस ऑफ विपिन 10,000 बाय चेक। विपिन का आपने रेंट दे दिया है। विपिन कौन है, ऑनर, जिसने पैसा बिजनेस में लगा है। जब भी ऑनर की कोई पर्सनल चीज होगी हम उसे कहते हैं ड्राइंग, क्योंकि आपकी लायबिलिटी नहीं है विपिन के घर का रेंट देना, तो आपके लिए वो हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि विपिन को हमने बाय चेक दिया है विपिन के घर का रेंट, तो 10,000 रुपए यहाँ पे हमारे आ जाएंगे। 10,000 रुपीज बीइंग रेंट पेड फॉर रेजिडेंस ऑफ विपिन। ये हमारे 6 हो गए सॉल्यूशन फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इसमें हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं सॉल्यूशन करने से पहले। अमित स्टार्टेड बिजनेस, अमित ने बिजनेस शुरू करा इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाय चेक। 50,000 कैश में लेके आया, 2 लाख बाय चेक मतलब बाय बैंक से लेके आया है। सेकेंड, विड्रॉ कैश ₹5,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। उसने 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए अपने घर के खर्चे के लिए, मतलब ये उसके पर्सनल एक्सपेंस है, ये हम इसे ड्रॉइंग्स कंसीडर करेंगे। थर्ड है, सोल्ड गुड्स टू आशु फॉर ₹20,000। 20,000 के गुड्स भेज दिए हमने आशु को। फोर्थ है, आशु रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। आशु ने 5,000 के गुड्स हमें रिटर्न कर दिए हैं। फिफ्थ है, एडवांस ट्रेवलिंग ऑफ ₹10,000 टू राजू। हमने राजू को एडवांस दिया है, ट्रेवलिंग एडवांस दिया है 10,000 का, और राजू ने 6 पॉइंट में क्या करा है, राजू सबमिटेड ट्रेवलिंग बिल ऑफ ₹8750, बैलेंस रिफंडेड। राजू ने अपने ट्रेवलिंग बिल सबमिट कर दिए 8,750 के, और बैलेंस उसने वापस कर दिया। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबव एंट्रीज। हमने इन सब एंट्रीज की जर्नल एंट्री पास करनी है, तो अब हम इनकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने इस पे भी पहले फॉर्मेट खींच लिया। फॉर्मेट, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के लिए पहले आपको डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट सारे लिखने पड़ेंगे। हमारा फर्स्ट है, अमित स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 50,000 इन कैश एंड 2 लाख बाय चेक। अमित ने जब बिजनेस शुरू करा तो 50,000 कैश में लेके आया, तो अब हमें पहले कैश की एंट्री करनी है और फिर हमें चेक की करनी है। जब हमारे बिजनेस में कैश आता है तो हमारी एंट्री बनती है, बिजनेस में कैश आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना कैश लाया वो, 50,000 लाया। आपको इस क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी तो आप यहाँ पे 1 सीरियल नंबर लिख दोगे, लेजर फोलियो नंबर भी आपको नहीं पता तो आप नहीं लिखोगे इसमें 50,000। उसके बाद 50,000 कैश लाया है और 2 लाख बाय चेक।
2 लाख रुपीस चेक से आए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। मतलब उसने बिजनेस में 2 तरीके से हमारे पैसे आए हैं, एक हमारा चेक आया है और एक हमारा कैश आया है। हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। हम यहाँ पे नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। किसने इंट्रोड्यूस करी है कैपिटल? अमित ने। इंट्रोड्यूस्ड बाय अमित। अमित बिजनेस में पैसा लेके आया है। अब हम सेकेंड एंट्री देखते हैं। हमारी सेकेंड एंट्री बोल रही है विथड्रू कैश ₹5,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। उसने अपने घर के खर्चे के लिए 5,000 रुपए निकाल लिए। जब भी पर्सनल खर्चा होगा तो वो ड्राइंग्स में जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5,000 का खर्चा ड्राइंग्स में इसीलिए जाएगा क्योंकि इससे उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और बिजनेस से कैश चला जाएगा। बीइंग कैश विथड्रू फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस, क्योंकि ड्राइंग से बेसिकली उसकी कैपिटल कम हो जाएगी और कैश हमारे बिजनेस से भी चला जाएगा। थर्ड पॉइंट है सोल्ड गुड्स टू आशु फॉर ₹20,000। मैंने आपको बताया है जब भी पर्सन का नेम होता है इट मीन्स क्रेडिट सेल। जब हमारा क्रेडिट सेल होगी तो मतलब हमारा डेटर बढ़ जाएगा। आशु हमारा डेटर है, डेटर बढ़ता है तो हम करते हैं डेबिट क्योंकि हमारी एसेट बढ़ रही है टू सेल्स अकाउंट, और हमारा रेवेन्यू बढ़ता है तो हम करते हैं क्रेडिट। सेल हमारा क्या है? रेवेन्यू। ये मेरे समझाने के पर्पज से लिखा, आप इस क्वेश्चन में आप ऐसे लिखोगे नहीं। 20,000 रुपीज से हमने आशु को क्रेडिट सेल कर दी है। फिर हम यहाँ पे नरेशन मेंशन करेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू आशु। आशु को हमने गुड्स सोल्ड कर दिए। फोर्थ है आशु रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000। आशु ने 5,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। फ्रेंड्स अब एक चीज ध्यान रखो जो हमने कॉन्सेप्ट आके डिस्कस भी करा है, अगर सेल्स आपका क्रेडिट होता है, सेल से आपका रेवेन्यू बढ़ता है, अगर आपके गुड्स वापस आ जाएंगे तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा। मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आप इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हो या सेल्स रिटर्न बोल सकते हो, टू आशु। आशु आपका क्या है? आशु को आपने सेल करी थी, आशु ने आपको गुड्स वापस कर दिए 5,000 रुपए के, तो 5,000 से आपकी सेल कम हो जाएगी और 5,000 से आपके डेटर भी कम हो जाएंगे। गुड्स रिटर्न्ड बाय आशु ऑफ ₹5,000। उसके बाद है हमारा एडवांस ट्रैवलिंग ऑफ 10,000 टू राजू। आपने राजू को एडवांस दिया है। कौन सा एडवांस दिया? ट्रेवलिंग एडवांस दिया है। जब भी आप पैसा एडवांस दोगे, ट्रेवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट, आपने किसी को पहले ही पैसे दे दिए, टू कैश अकाउंट, आपके बिजनेस से पैसे चला के 10,000 रुपए आपने राजू को एडवांस दे दिए हैं, तो आप लिखोगे कौन सा एडवांस है? ट्रैवलिंग एडवांस है। बीइंग एडवांस गिवन टू राजू। पॉइंट नंबर 6 में है जब आपने राजू को एडवांस दिया तो राजू ने क्या करा? 8750 के बिल जमा कर दिया आपको और बैलेंस आपको वापस कर दिया, बिल दे दिया आपको राजू ने। अब आप इसका सेटलमेंट कैसे करोगे? आपने राजू को 10,000 रुपए एडवांस दिया था, राजू ने आपको 8750 वापस कर दिया, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपके कितने हो गए? अब आपको पता चल गया अब ये एडवांस थोड़ा है आपका, क्योंकि आपके एक्सपेंस हो चुके हैं 8750।
कैश अकाउंट डेबिट, राजू ने आपको बाकी पैसे भी वापस कर दिए हैं। कितने वापस करे हैं? 1250 रुपए जो बैलेंस था वापस कर दिया है। इट मीन्स ये भी डेबिट हो जाएगा, आपके बिजनेस में कैश आ जाएगा तो आप उसे डेबिट करोगे। ट्रू ट्रैवलिंग एडवांस, ट्रैवलिंग एडवांस आपने दे रखा था 10,000 रुपए। अगर आप डेबिट से यहाँ क्रेडिट कट जाएगा तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारे हो गए 8750, कैश हम पे 1250 आ गया और हमने 10,000 रुपए उसको दे दिए थे। यहां पे लिखेंगे बीइंग सेटलमेंट ऑफ ट्रैवलिंग एडवांस, तो हम इसे ऐसे एंट्री भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बस डेबिट क्रेडिट को सॉल्व आउट करने के लिए आपको अगर इसके रूल्स याद है और आपको ये पता है कि ये कैपिटल है, एसेट्स है, रेवेन्यू है या आपके एक्सपेंस है, तो आप कोई भी जर्नल एंट्री आराम से बहुत इजीली पास कर सकते हो। इसमें कोई बहुत मुश्किल वाला टास्क नहीं है फ्रेंड्स। तो ये बहुत सिंपल फॉर्म है डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। और हम इसमें चैप्टर वाइज डेबिट एंड क्रेडिट समझेंगे और चैप्टर वाइज जनरल समझेंगे और सारी अकाउंटेंसी 11th की हम चैप्टर वाइज ही करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।